कहानी की शुरुआत होती है अंटार्कटिका से, जहां पर 3 मौसम वैज्ञानिक जैक, जेसन और फ्रैंक बर्फ में हो रहे बदलाव के सैंपल ले रहे थे। लेकिन तभी अचानक बर्फ चटकने लग जाती है और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, अचानक से बर्फ जमीन में धंस जाती है, जिससे वहां पर एक बहुत गहरी खाई बन गई थी। जैक का साथी खाई में गिरने से बाल बाल बचता है। तभी जैक देखता है कि उनके सैंपल खाई की दूसरी तरफ रह गए हैं। इसलिए जैक छलांग मारकर बर्फ के दूसरे हिस्से पे पहुंच जाता है और जल्दी से सैंपल उठाकर तुरंत छलांग मारता है। लेकिन बर्फ टूट जाने के कारण वो खाई में गिर जाता है। लेकिन जब जैक के साथी नीचे देखते हैं तो जैक इक्विपमेंट से लटका हुआ था। वो जल्दी से जैक को पकड़कर ऊपर खींचते हैं और फिर एक चैन की सांस लेते हैं। अब कुछ दिनों बाद हम ग्लोबल वार्मिंग को लेकर दिल्ली में कॉन्फ्रेंस देखते हैं और उस कॉन्फ्रेंस में जैक भी शामिल था। जैक उन सब लोगों को बता रहा था कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर काफी तेजी से बदल रहा है और अगर हमने इसे नहीं रोका तो आने वाले 100 सालों में पृथ्वी के बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल जाएंगे और हिमालय जैसे पर्वत समुद्र में मिल जाएंगे, जिससे मौसम में काफी ज्यादा बदलाव होगा। जैसे कि पृथ्वी पर बड़े बड़े तूफान आएंगे और बारिश भी भारी मात्रा में होगी, जिसके कारण साउथ और नॉर्थ पोल का तापमान तेजी से गिरेगा, जिससे पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी और फिर से एक बार आइस एज का समय आएगा, जिसमें इंसानों का रहना काफी मुश्किल होगा। हालांकि वहां पर बैठे सभी लोग जैक की थ्योरी को बकवास मान रहे थे, लेकिन समुद्र वैज्ञानिक रैप्सन जैक की बात से सहमत था। इसके कुछ दिन बाद हम दिल्ली का मौसम देखते हैं, जो कि काफी तेजी से बदल रहा था। अब उसके बाद हम रैप्सन की टीम को देखते हैं, जो कि स्कॉटलैंड में जैक की दी गई थ्योरी पे काम कर रहे थे। अब इसके बाद हम जापान को देखते हैं, जहां पर अचानक से आसमान से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगते हैं, जिससे काफी लोग घायल होते हैं। अब इसके बाद हम जैक को देखते हैं, जो कि फोन पे अपनी पत्नी लूसी से बात कर रहा था। लूसी उससे कह रही थी कि वो अपने नए प्रोजेक्ट की वजह से अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा है। और लूसी आगे कहती है कि जो इनका बेटा है सैम, उसने दूसरे शहर में होने वाले क्विक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है। लूसी जैक को उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए कहती है, जिस पर जैक वादा करता है कि वो उसे छोड़ने जाएगा। अब कुछ देर बाद जैक सैम को एयरपोर्ट छोड़ देता है और हम सैम को प्लेन के अंदर देखते हैं, जहां पर उसके साथ 2 दोस्त भी थे, जिनका नाम लॉरा और ब्लाइन था और उन्होंने भी सैम के साथ क्विक कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। अब तभी अचानक से तूफान की वजह से प्लेन बहुत तेज हिलने लगता है, जिससे सभी पैसेंजर काफी डर जाते हैं। अब इसी दौरान हम स्पेस को देखते हैं, जहां पर 2 एस्ट्रोनॉट ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा तूफान आया है, जिससे अर्थ पूरी तरह से सफेद होती जा रही है। अब इधर रैप्सन को भी पता चल जाता है कि 3 जगहों पे मौसम काफी तेजी से खराब होता जा रहा है। अब इसके बाद सैम, लॉरा और ब्राइन न्यूयॉर्क शहर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो आसमान की तरफ देखते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि काफी सारे पंछी एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जा रहे हैं। उन्हें ये बात बहुत अजीब लगती है। अब ये उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर इनका इंटरेस्ट चल रहा था और ये पहले राउंड में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिसके बाद इन्हें ब्रेक दिया जाता है, जहां पर ये तीनों जेडी नाम के लड़के से मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ रैप्सन जैक को कॉल करता है। वो जैक से कहता है कि जो भी उसने दिल्ली में कहा था वो सब सच है, लेकिन वो 100 सालों बाद नहीं बल्कि अभी ही हो रहा है। और वो जैक को सारी इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करता है। अब ये सब देखकर जैक काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि धरती कभी भी जम सकती थी। अब इसके बाद हम लॉस एंजलिस को देखते हैं, जहां पर काफी भयानक तूफान आया था, जिससे काफी लोग मारे गए। अब यहाँ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट ब्लैक को भी इस बारे में पता चल जाता है और वो देश के सभी प्लेन पे उड़ान भरने से रोक लगाते हैं। जिसके बाद ये बात टॉम तक पहुंचती है और वो समझ जाता है कि जैक ने जो भी कुछ कहा था वो सब सच है, क्योंकि सभी देशों में मौसम काफी तेजी से खराब हो रहा है। इसके बाद टॉम जैक को एक मॉडल तैयार करने को कहता है, जिससे ये मौसम का पता लगा सकते थे। वो जैक और उसकी टीम को 48 घंटे का समय देता है। अब जैक को वो मॉडल बनाते हुए 24 घंटे हो गए थे। तभी उन्हें पता चलता है कि अगर उन्हें जल्दी कुछ नहीं किया तो पृथ्वी 7 से 8 दिन में ही तबाह हो जाएगी। अब ये बात सुनने के बाद जैक सैम को कॉल करता है और उसे घर आने को कहता है, लेकिन सारी फ्लाइटें बंद हो जाने के कारण वो वापस नहीं आ सकता।
दिखता था, इसलिए जैक काफी टेंशन में आ जाता है। अब काम के दौरान जैक ने जितनी भी रिपोर्ट बनाई थी वो वाइस प्रेसिडेंट बेकर को दिखाता है, लेकिन बेकर जैक की बातों पे ध्यान नहीं देता। अब दूसरी तरफ रेफसन टीवी में नॉर्थ पोल की न्यूज देख रहा था, जहां पर बहुत बड़ा बर्फ का तूफान आया था। अब हम साउथ पोल को देखते हैं, जहां पर 2 चॉपर उड़ रहे थे, लेकिन वो उड़ते उड़ते हवा में ही जम जाते हैं, जिससे वो क्रैश हो जाते हैं और उसमें बैठे सभी लोग मारे जाते हैं। अब जैक को स्कॉटलैंड की रिपोर्ट मिलती है, इसीलिए वो रेफसन को कॉल करके बताता है कि वो जल्द से जल्द वहां से निकल जाए, क्योंकि वो बर्फीला तूफान अब उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। जिस पर रेफसन कहता है कि अब काफी देर हो चुकी है, अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए वो रेफसन को आखिरी गुड बाय कहता है। अब दूसरी तरफ हम न्यूयॉर्क में देखते हैं, जहां पर सैम और उसके दोस्त थे और वहां पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब रास्ता बंद हो जाने के कारण वहां पर बहुत ज्यादा जाम था, इसीलिए एक गार्ड उन्हें पब्लिक लाइब्रेरी में जगह दे देता है। अब तभी सैम को एक सुनामी लहराती दिखती है, इसीलिए वो अपने दोस्त को बचाकर लाइब्रेरी के अंदर ले आता है और इसी दौरान लॉरा के पैर में चोट लग जाती है। और अब हम न्यूयॉर्क शहर को देखते हैं, जो कि पूरा पानी में भर गया था। अब यहाँ पर सैम लाइब्रेरी के अंदर एक टेलीफोन से अपने डैड को कॉल करता है, जिसके बाद सैम जैक को न्यूयॉर्क शहर का हाल बताता है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि वो लाइब्रेरी के अंदर रहे और अपने आप को गर्म रखे, क्योंकि बाहर एक बर्फीला तूफान आने वाला है। और वो सैम से वादा करता है कि वो उसे लेने आएगा, जिसके बाद उस लाइब्रेरी के हिस्से में पानी भर जाता है। अब जैक प्रेसिडेंट ब्लैक से मिलता है और उन्हें अपनी सारी जानकारियां देता है। वो बताता है कि पृथ्वी के इस भाग के सारे लोग मारे जाएंगे, क्योंकि वहां पर बर्फीला तूफान आ चुका है और इससे नीचे वाले भाग के लोगों को बचाकर साउथ यानी मैक्सिको की तरफ भेजना होगा, क्योंकि वहां की कंडीशन अभी तक बेहतर है। अब प्रेसिडेंट से बात करने के बाद जैक अपने दोस्त जेसन और फ्रैंक को लेकर सैम को लेने निकल जाता है। अब न्यूयॉर्क में तापमान गिरने की वजह से सुनामी का पानी बर्फ में बदल गया था और सैम के साथ साथ लाइब्रेरी के सभी लोग ये मंजर देख के डर जाते हैं। अब एक पुलिस वाला कुछ लोगों को देखता है जो कि साउथ की तरफ जा रहे थे, इसीलिए वो सारे लोग भी निकलकर साउथ की तरफ जाने लगते हैं। सैम उन लोगों को रोकने की बहुत कोशिश करता है। वो कहता है कि अभी खतरा टला नहीं है, मेरे डैड नासा में काम करते हैं और वो अपनी टीम को लेकर हमें बचाने आ रहे हैं, इसीलिए हम सबको यहाँ पर रुकना चाहिए। लेकिन उनमें से सैम की बात का कोई भी विश्वास नहीं करता और फिर सैम के दोस्त और कुछ लोगों को छोड़कर वहाँ से सारे लोग निकल जाते हैं। इसके बाद हम जैक, जेसन, फ्रैंक को न्यूयॉर्क की तरफ जाते हुए देखते हैं, लेकिन अचानक से इंजन ठंडा हो जाने के कारण उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। अब इसके बाद हम जैक और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो कि अपने आप को गर्म रखने के लिए लाइब्रेरी की बुकें जला रहे थे। इसी दौरान प्रेसिडेंट ब्लैक की एक चॉपर क्रैशिंग में डेथ हो जाती है, जिसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को नया प्रेसिडेंट बनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैक और उसके दोस्त स्पेंसिल्वेनिया की तरफ पहुंच जाते हैं, जहां पर पूरी बिल्डिंग बर्फ के कारण ढक चुकी थी। उन्हीं में से एक बिल्डिंग से फिसलने के कारण फ्रैंक की डेथ हो जाती है, इसीलिए ना चाहते हुए जैक और जेसन को आगे बढ़ना पड़ता है। अब दूसरी तरफ लॉरा की हालत काफी खराब होने लगती है, इसीलिए सैम लॉरा के लिए दवाई लाने का सोचता है। उन्हें बाहर निकलने पर एक लाइफ बोट मिलती है, जिसके अंदर वो आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें बहुत सारी दवाई मिलती है और इसी दौरान कुछ भेड़िए उन पे हमला कर देते हैं, जो कि एक जू से भाग के आए थे। इस हमले से जेडी घायल हो जाता है, जिसके बाद सैम जेडी ब्रैन को भेड़ियों से बचाकर लाइब्रेरी के अंदर ले आता है, जिसके बाद वो लॉरा को दवाई देता है और दवाई लेने के बाद लॉरा काफी ठीक फील कर रही थी। अब दूसरी तरफ हम जैक और जेसन को देखते हैं, जहाँ पर जेसन ठंड की वजह से बेहोश हो जाता है, इसीलिए जैक उसको लेकर एक जगह पे रुकने का फैसला करता है। अब स्पेस में उन 2 एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी से तूफान हटते हुए दिखता है, जिसके बाद न्यूयॉर्क में भी तूफान रुक जाता है और फिर जैक जेसन के साथ वापस से चलना शुरू करता है, जो कि जल्द ही सैम के पास लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं, जहां पर जैक अपने बेटे को गले लगा लेता है। जिसके बाद जैक टॉम को कॉल करके सबको बचाने के लिए वहां पर चॉपर मंगवाता है, जिसके बाद सैम और उसके साथ के लोग बच जाते हैं। अब चॉपर में लॉरा सैम देखते हैं कि बाहर अभी भी काफी लोग बचे थे और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए चॉपर आए हुए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।